નમસ્કાર સજ્જનો, સ્વાગત છે આપનું. ઓશો રજનીશજીના પ્રવચનમાં જિજ્ઞાસુ દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નનો ઓશો રજનીશજીએ આપેલો જવાબ. तो प्रश्न से हमारी कृष्ण प्रेम की चरम सीमा की कसौटी क्या होगी? ओशो जवाब आवे से, जैसा मैंने कहा, भक्ति का कोई ढंग नहीं होता, प्रेम की कोई कसौटी नहीं होती. प्रेम हो तो काफी है, कसौटी की क्यों फिक्र करते हो? प्रेम नहीं होता तो आदमी कसौटी की फिक्र करता है. आप प्रेम की फिक्र करें, कसौटी की क्या जरूरत है? प्रेम नहीं है इसलिए सोचते हैं कि कसौटी मिल जाए तो जांच कर ले, लेकिन नहीं है तो जांच करने की जरूरत क्या है? पता है कि नहीं है, प्रेम है इसकी फिक्र करें. और जब प्रेम होता है तो सच्चा ही होता है, झूठा कोई प्रेम होता ही नहीं. झूठा प्रेम गलत शब्द है, या तो होता है या नहीं होता, इसलिए कसौटी की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, सोने को जांचने के लिए कसौटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गलत सोना होता है. प्रेम तो झूठा होता ही नहीं, होता है या नहीं होता. और जब होता है तब आप उसी भांति जानते हैं. जैसा पैर में कांटा गड़ता है तब जानते हैं क्या कसौटी होगी. पैर में कांटा गड़ा है, पैर में दर्द हो रहा है, क्या कसौटी है कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको तो पता ही होगा कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है. हाँ, अगर दूसरा कोई कहता है कि क्या कसौटी है, तो उनके पैर में भी कांटा गड़ाने के सिवाय और क्या उपाय है? उसके पैर में भी एक कांटा गड़ा दे और कहे कि देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. प्रेम जब घटित होता है तो हम जानते हैं, उसी तरह जैसे हम और सब जानते हैं. जब प्रेम घटित नहीं होता तब भी हम जानते हैं कि पैर में कांटा नहीं है. अपने भीतर देखें, पहचानने में कठिनाई न आएगी. जान सकेंगे कि मेरी जिंदगी में प्रेम है या नहीं है. नहीं है तो कसौटी की क्या करेंगे? है तो कसौटी बेकार है, कसौटी का कोई संबंध नहीं है. प्रेम की फिक्र करें है या नहीं है. लेकिन हम डरते हैं फिक्र करने से, भीतर झांकने से डरते हैं, क्योंकि हमें भली भांति पता है कि प्रेम नहीं है, इसलिए हम भीतर देखते ही नहीं है. इसलिए हम अक्सर दूसरे की फिक्र करते हैं कि दूसरे का प्रेम मेरी तरफ है या नहीं. शायद ही कोई कभी पूछता हो कि मेरा प्रेम दूसरे की तरफ है या नहीं. वे लड़ते हैं दिन रात कि दूसरा कम प्रेम करता है, पति कम प्रेम करता है, पत्नी कम प्रेम करती है, बेटा कम प्रेम करता है, बाप कम प्रेम करता है. सब लड़ रहे हैं दूसरे से कि दूसरा कम प्रेम करता है, और कोई भी यह नहीं पूछता कि मैंने प्रेम किया है. और जब हम जीवित चारों तरफ फैले हुए व्यक्तियों को भी प्रेम नहीं कर पाते हैं, जब हम दिखाई पड़ने वाले फूलों को प्रेम नहीं कर पाते, जब चारों ओर खड़े हुए पर्वतों को प्रेम नहीं कर पाते हैं, आकाश के चांद तारों को प्रेम नहीं कर पाते हैं, तो हम अदृश्य को कैसे प्रेम कर पाएंगे? इस दृश्य से शुरू करें. और बड़े मजे की बात है कि जो आदमी दृश्य को प्रेम करता है वह दृश्य के भीतर तत्काल अदृश्य का अनुभव करने लगता है. पत्थर को प्रेम करे और पत्थर परमात्मा हो जाता है. फूल को प्रेम करे और अदृश्य फूल की प्राण ऊर्जा दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है. व्यक्ति को प्रेम करे और तत्काल शरीर मिट जाता है और आत्मा शुरू हो जाती है. प्रेम किमिया है अदृश्य को खोजने का. प्रेम रासायनिक विधि है, रासायनिक दृश्य है, रासायनिक जरोखा है. अदृश्य को खोज लेने का प्रेम की फिक्र करें. फिर कभी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि किस कसौटी पर तोले, और यह कभी मत पूछे कि प्रेम की चरम अवस्था क्या है. प्रेम जब भी होता है चरम ही होता है. प्रेम की दूसरी कोई अवस्था होती ही नहीं. प्रेम की डिग्रीज नहीं होती. यह थोड़ा समझ लेना उचित है. ऐसा नहीं होता कि मैं कहूं कि मुझे आपसे थोड़ा थोड़ा प्रेम है, यह होता ही नहीं. थोड़ा थोड़ा प्रेम का कोई मतलब होता है? मैं कहूं कि जरा अभी आपसे थोड़ा कम प्रेम है, ऐसा नहीं होता. जैसे कोई आदमी को प्रेम न दो प्रेम न 2 पैसे का होता है, न 2 लाख का होता है, बस होता है. चरम कोई अवस्था नहीं होती, प्रेम चरम ही होता है. प्रेम जो है वह क्लाइमेक्स ही है, वह हमेशा 100 डिग्री पर ही होता है. जैसे कि
पानी गर्म होता है तो ऐसा नहीं होता कि 90 डिग्री पर थोड़ा सा भाप हो फिर और 95 डिग्री पर थोड़ा ज्यादा भाप हो जाए, नहीं, 100 डिग्री पर ही भाप होता है। 100 डिग्री पर बस एकदम भाप होने लगता है। तो अगर कोई पूछे कि भाप बनने का चरम बिंदु क्या है, तो हम कहेंगे जो प्रथम बिंदु है वही चरम बिंदु है। जो पहला बिंदु है वही आखिरी भी 100 डिग्री पहला है और 100 डिग्री आखिरी है। प्रेम की प्रथम और अंतिम एक ही है, द फर्स्ट एंड द लास्ट। प्रेम में कोई अंतर नहीं है, प्रेम चरम ही है। उसका पहला कदम ही आखिरी कदम है, उसकी मंजिल ही पहली सीढ़ी ही मंजिल की आखिरी सीढ़ी है। मगर हमें पता ही नहीं, इसलिए हम अजीब सवाल पूछते हैं। अभी तक मैंने प्रेम के संबंध में ठीक सवाल किसी आदमी को पूछते नहीं देखा। मुझे ख्याल आती है एक घटना। एक बहुत बड़ा करोड़पति मार्गन अपने एक विरोधी करोड़पति से साथ बातचीत कर रहा था। तो उसने अपने विरोधी करोड़पति से, जो उसका प्रतियोगी था, उससे उसने कहा कि दुनिया में 1000 ढंग है धन कमाने के, लेकिन ईमानदारी का ढंग एक ही है। उसने विरोधी ने कहा, वह कौन सा ढंग है? मार्गन ने कहा, मैं जानता था कि तुम पूछोगे, क्योंकि तुमको उसका पता ही नहीं है। ऐसा ही मामला प्रेम का है। प्रेम के बाबत हम ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि बनते ही नहीं, जो कि होते ही नहीं, इरेलीवेंट, क्योंकि मुझे पता है कि हम पूछेंगे, क्योंकि प्रेम पर एक चीज है जिसका हमें कोई पता नहीं है। उसके संबंध में हम गलत ही पूछ सकते हैं। और ध्यान रहे, जिसे उसका पता है वह ठीक नहीं पूछ सकता, क्योंकि पूछने का कोई सवाल नहीं है, वह जानता है। अस्तु, नमस्कार सज्जन।